वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का 19वां पाठ फेरी वाला का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इसका शब्दार्थ बता दूँ। होश आना मतलब बेहोशी टूटना। हो सके मैं इससे पहले वीडियो में जब फेरी वाला कहानी पढ़ाई थी तो शब्दार्थ बताई होंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। तबीयत मतलब शरीर की स्थिति, आशंका मतलब डर भय, तड़प मतलब बेचैनी या छटपटाहट, राह मतलब रास्ता, फूटी आँख ना सुहाना मतलब अच्छा ना लगना, जान मतलब प्राण। तो चलिए आते हैं अब प्रश्न उत्तर में। संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1 का 1, फेरी वाला कौन सा काम करता था? 1 का उत्तर, फेरी वाला खिलौने बेचने का काम करता था। प्रश्न नंबर 1 का 2, फेरी वाला कहाँ बैठकर खिलौने बेचता था? 1 का 2 का उत्तर, फेरी वाला पेड़ के नीचे बैठकर खिलौने बेचता था। प्रश्न नंबर 1 का 3, कौन उसकी राह देखते थे? 1 का 3 का उत्तर, बच्चे उसकी राह देखते थे। 1 का 4, किसे देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था? 1 का 4, मिट्टी से बने घोड़े, हाथी, बंदर, बर्तन, गुड़िया आदि देखकर बच्चे से रहा नहीं जाता था। प्रश्न नंबर 1 का 5, 2 पैसे का खिलौना वह कितने में दे देता था? 1 का 5 का उत्तर, 2 पैसे का खिलौना वो बच्चे को 1 पैसे में दे देता था। प्रश्न नंबर 1 का 6, इस तरह देखकर वह क्या करता था? 1 का 6 का उत्तर, इस तरह देखकर वह बच्चे को खुश करता था। प्रश्न नंबर 1 का 7, मिनी को खिलौने वाला कहाँ आकर खिलौने दे जाता था? 1 का 7 का उत्तर, मिनी को खिलौने वाला उसके घर में आकर ही खिलौने दे जाता था। 1 का 8 नंबर, मिनी के बारे में उसे क्या पता चला? 1 का 8 नंबर, मिनी अस्पताल में है, खिलौने वाले को पता चला। 1 का 9, खिलौने वाले ने अस्पताल जाकर क्या कहा? 1 का 9, खिलौने वाले ने अस्पताल जाकर धीरे से कहा, खिलौने वाले खिलौने ले लो। उसके बाद 1 का 9, ये तो हो गया। 1 का 10, मिनी क्यों खुश हो गई? 1 का 10 नंबर यहाँ पर है, मिनी गुड़िया पाकर खुश हो गई। 1 का 11 नंबर, सभी खिलौने वाले को क्या देने लगे? 1 का 11, सभी खिलौने वाले को आदर और सम्मान देने लगे। उसके बाद संक्षिप्त में उत्तर लिखो। 2 का 1 नंबर, क्या तुमने कभी खिलौने वाले को देखा है? वे कौन कौन से खिलौने बेचने के लिए आते हैं? उत्तर 2 का 1 नंबर, हाँ हमने खिलौने वाले को देखा है, वह मिट्टी के बर्तन, गुड़िया, तोता, मूर्ति बेचने के लिए आते थे। 2 का 2, कहानी की उस लड़की का नाम लिखो जो खिलौने वाले से खिलौने खरीदती है। 2 का 2 नंबर, उस लड़की का नाम मिनी है जो खिलौने वाले से खिलौने खरीदती है। 2 का 3 नंबर, खिलौना वाला किस चीज़ से बने खिलौने लाता था? 2 का 3 नंबर, खिलौने मिट्टी से बने खिलौने लाता था, खिलौने वाला।
खिलौने वाला मिट्टी से बने खिलौने लाता था। 2 का 4 नंबर, बच्चे रोज ही खिलौने वाले की राह क्यों देखते थे? 2 का 4 नंबर, बच्चे रोज ही खिलौने वाले की राह खिलौने खरीदने के लिए देखते थे। 2 का 5 नंबर, खिलौने वाला मिनी के लिए क्या लेकर अस्पताल गया था? 2 का 5 नंबर, खिलौने वाला मिनी के लिए गुड़िया लेकर अस्पताल गया था। 2 का 6 नंबर, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर मिनी को कैसा लगा? खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर मिनी को अच्छा लगा। 2 का 7 नंबर, खिलौने वाले के मन में मिनी के प्रति कौन सी भाव था? 2 का 7 नंबर, खिलौने वाले के मन में मिनी के प्रति स्नेह का भाव था। 2 का उसके बाद होगा 2 का 8 नंबर, खिलौने वाले के व्यवहार से मिनी की माँ के अंदर कैसा बदलाव आया, उसे लिखो। तो 2 का 8 नंबर इधर है। खिलौने वाले के व्यवहार से मिनी की माँ के अंदर अभूतपूर्व बदलाव हुआ और वह खिलौने वाले को बहुत आदर और सम्मान देने लगी। उसके बाद चलिए आते 3 नंबर, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को भरो। खिड़की, आवाज़, सुंदर सी, बच्चे, गुड़िया, मिनी। ये सभी में बॉक्स में से जो सही होगा खाली स्थान पे भरना है। 3 का 1 नंबर, रोज़ ही उसकी राह देखते थे। कौन देखते थे? बच्चे। तो बच्चे रोज़ ही उसकी राह देखते थे। 3 का 2 नंबर, उसकी सुनते ही सब बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। कौन? तो किसकी आवाज़? तो ये उसकी आवाज़, यानी कि खिलौने वाले की आवाज़। 3 नंबर, मिनी को हमेशा अपने पास रखती थी। मिनी गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। उसके बाद 3 का 4 नंबर, खिलौने वाला एक गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंचा। कैसा? सुंदर सी। खिलौने वाला सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंचा। 3 का 5 नंबर, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर पर खड़ी होकर उसे देखती थी। खिड़की सुनकर, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की पर खड़ी होकर मिनी उसे देखती थी। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। 4 का 1 नंबर, खिलौने वाला खिलौने बेचा करता था। पेड़ के नीचे बैठकर, दुकान में बैठकर, घर घर घूमकर। तो पेड़ के नीचे बैठकर। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट। इधर 4 का 2, खिलौने वाला 2 पैसे का खिलौना 1 पैसे में ही दे देता था, क्योंकि खिलौने का मूल्य दुगना बोलता था, क्योंकि बच्चे से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके खिलौने मिट्टी के थे। 2 नंबर होगा, क्योंकि बच्चे से वो बहुत प्यार करता था। उसके बाद चलिए आते हैं नंबर 5, पढ़ो, समझो और 2 नए शब्द बनाओ। च जोड़ चच, बच्चा, बच्चे, बच्ची। ट जोड़ टट, मिट्टी, छुट्टी, लिट्टी। यहाँ पर पेंसिल से मैं लिखी हूँ, इसलिए ऐसा थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं मुंह से बोल दी। आप लोग सुनकर इसको मतलब लिख लीजिएगा। छुट्टी और लिट्टी। क जोड़ क, पक्का, पक्की, इक्का। ड जोड़ ड बराबर डड, लड्डू, गुड्डू, सुड्डू। न जोड़ न बराबर नन, मुन्ना, मुन्नी। उसके बाद क्या है? गन्न। उसके बाद चलिए आते हैं लिंग बदलो। हाथी का हाथिनी, घोड़ा का घोड़ी, ओ की मात्रा छूट गया है, घोड़ी। बंदर का बंदरिया, आदमी का औरत, खिलौने वाला का खिलौने वाली, बच्चा का बच्ची, बच्चों, बच्ची होगा, बच्चा का बच्ची। वचन बदलो। पैसा, पैसा का होगा पैसे, खिलौने वाला का खिलौने, खिलौना का खिलौने, बच्चा का बच्चे, आवाज़ का आवाज़ें, आँख का आँखें, बात का बातें। उसके बाद चलिए आते हैं नीचे 8 नंबर, दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ो और उत्तर लिखो। कुछ दिन से खिलौने वाले का मन ठीक नहीं था, क्योंकि मिनी
उसे काफ़ी दिन से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुंच गई। वह जाकर उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है। वह तेज बुखार से तड़प रही है और किसी से बोल भी नहीं रही है। ये जो लाइन है इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसका हम लोग अभी उत्तर करेंगे। 8 का 1 नंबर, खिड़की पर कौन दिखाई नहीं पड़ती थी। तो 8 का 1 नंबर उत्तर मैंने इस प्रकार लिखा है, खिड़की पर मिनी दिखाई नहीं पड़ती थी। 8 का 2 नंबर, कौन मिनी के घर पहुंचा। तो 8 का 2 नंबर, खिलौना वाला मिनी के घर पहुंचा। 8 का 3 नंबर, खिलौने वाले के मन में क्या उठ रही थी। 8 का 3 नंबर, खिलौने वाले के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट, खिलौने वाले को कैसे पता चला। खिलौने वाले को मिनी के घर जाकर पता चला। 8 का 5 नंबर, मिनी के अस्पताल में रहने का क्या कारण था। तो 8 का 5 नंबर, मिनी के अस्पताल में रहने का कारण उसका बुखार था। उसके बाद 8 का 6 नंबर, किसको अस्पताल में ले जाने के कोई 2 कारण लिखो। तो ये है 8 का 6 नंबर, किसी को अस्पताल ले जाने के कोई 2 कारण यही है, अधिक बीमारी पड़ने पर, कहीं ज़्यादा चोट लगने पर। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद चलिए आते हैं 9 नंबर, फूटी आँख न सुहाना। मुहावरे का अर्थ बिल्कुल अच्छा न लगना। इस प्रकार इसका प्रयोग कर वाक्य बना, यानी कि मिनी की माँ को खिलौने वाला फूटी आँख नहीं सुहाता था। उसके बाद है यहाँ पर जो है मैंने चंद्र बिंदु छोड़ दिया था, आँख हो गया। उसके बाद है नंबर 10, समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर जोड़ी लगाओ। भला, मिट्टी, आँख, मकान, धीरे, ठीक, जान, राह, आवाज़। समान अर्थ यानी कि माटी का होगा मिट्टी, अच्छा का भला, चक्षु का होगा आँख, घर का मकान, आस्ते का धीरे, सही का ठीक, प्राण का जान, राह का रास्ता, बोली का आवाज़। उसके बाद है चलिए आते हैं नंबर 11, शब्दों के विभिन्न रूपों को देखो, पढ़ो, समझो और उनकी उत्पत्ति को जानो। तत्भव तत्सम, आँख का अक्षी, नाक का नासिका, कान का कर्ण, माथा का मस्तक, सिर का सिर। तत्भव तत्सम, गर्दन का ग्रीवा। तत्भव ऐसा रहता, तत्सम में इस प्रकार लिखा रहता, हाथ का हस्त, उंगलियां का अंगुलियां, अंगूठा का अंगुष्ठ, पैर का पाद। उसके देशज और विदेशज, पगड़ी स्कूल अंग्रेजी, गाड़ी का पुलिस फ्रेंच, पेट गरीब अरबी, थैला कैंची तुर्की, छिलका किताब फारसी। ठीक है। उसके बाद है चलिए आते हैं तत्भव तत्सम के शब्दों में से तुम बोलने तथा लिखने में किन शब्दों का अधिक प्रयोग करते हो लिखो, और किससे 2 रूपों का प्रयोग करते हो। तत्भव शब्द, वैसे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आए हैं, जैसे सूरज संस्कृत शब्द होगा सूर्य, सांप का संस्कृत शब्द होगा सर्प। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल्य रूप में ही किया जाता है, जैसे जल और बालक। उसके बाद देशज भाषा, जो वे शब्द जो किसी भाषा से नहीं आए बल्कि हिंदी में ही अब बना लिए गए, जैसे डिब्बा, लोटा। देशज यानी कि हिंदी में ही बना लिया गया, किसी देश से यह भाषा नहीं आया है। ठीक है। विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग उनके मूल रूप में होता है, जैसे चाय, पटाखा। कभी कभी 2 भाषाओं से मिलकर भी शब्द बन जाते, जैसे रेल गाड़ी, अंग्रेजी में रेल, हिंदी में होगा गाड़ी, तो हो जाएगा रेलगाड़ी। उसके बाद चलिए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है
यहाँ पर दिया बारी बारी दिए गए 3 चित्रों में 3 विभिन्न पेशे में लगे लोगों की बात है। तुम्हारी इच्छा क्या बनने की है? चित्र देखकर उसके बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्य में लिखो। दिए गए चित्र के अनुसार उनके पेशों के नाम नीचे लिखो। चित्र देख के लग रहा है कि ये फेरी वाला है। इसका चित्र देख कर लग रहा है कि लकड़हारा है। इसका चित्र देख के लग रहा चौकीदार है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो पर जो नए हैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा।